हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टैरिफ की, जनरल फॉर्म ऑफ टैरिफ। कौन कौन से टैरिफ होते हैं उन सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ टैरिफ। देखो, जनरल फॉर्म कौन सी होती है टैरिफ की। टैरिफ का मतलब है जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऊपर बिल चार्ज करता है वो कैसे करता है वो हमें देखना है, उसको बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ तो जनरल फॉर्म होती है इसकी सी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ, जहाँ पे ए क्या है, बिल, जो भी अमाउंट है फॉर 1 मंथ के लिए, ठीक है। जहाँ पे एक्स क्या है, मैक्सिमम डिमांड, जहाँ पे वाई क्या है, एनर्जी कंज्यूम इस 1 मंथ के पीरियड में, मैक्सिमम डिमांड फॉर दिस मंथ। क्या है, वाई क्या है, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग दिस पीरियड, पीरियड जो भी बिल पीरियड है उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको बताता है। ये सी बताता है यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड, यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। और ये डी बताता है यूनिट चार्ज फॉर एनर्जी कंज्यूम, यूनिट चार्ज फॉर एनर्जी कंज्यूम। और एफ क्या है, यहाँ पे फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास देखो 3 पार्ट हो गए इसमें। पहला पार्ट डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पे, जहाँ पे एक्स क्या है मैक्सिमम डिमांड को बताता है, और एक सी क्या है, यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हाँ, डी वाई प्लस एफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाई क्या है, वाई है यहाँ पे टोटल एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसको KWH में नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम जनरल फॉर्म ऑफ टैरिफ, हमें समझ में आ गई कि किसी भी टैरिफ में 3 पार्ट होते हैं, सी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ, जहाँ पे एक्स क्या है मैक्सिमम डिमांड है इस बिलिंग पीरियड के लिए, और सी क्या है यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड, वाई क्या है एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग, मतलब बिल पीरियड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उसको बताता है वाई, और डी यूनिट चार्ज बताता है एनर्जी कंज्यूम के लिए। फिर इसके बाद एफ की बात कर लेते हैं। एफ क्या है बेटा, यहाँ पे फिक्स चार्ज है। तो इसके बाद फिर हम उसके जो जनरल फॉर्म हो गए टैरिफ की, कोई भी टैरिफ मतलब इसके बेस पे होगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लैट डिमांड रेट की। देखो फ्लैट डिमांड रेट में क्या होगा, तो देखो फ्लैट डिमांड रेट में क्या होगा, फ्लैट डिमांड रेट। देखो फ्लैट डिमांड रेट में क्या होता है, फ्लैट डिमांड रेट में क्या होता है, एक मतलब टोटल मंथ के लिए बिल क्या होगा, सी इक्वल टू ए इक्वल टू सी एक्स, मतलब एक्स क्या है मैक्सिमम डिमांड, मतलब बिल किस पे डिपेंड करेगा, ओनली मैक्सिमम डिमांड पे। मतलब बिल किस पे डिपेंड करेगा, टोटली मैक्सिमम डिमांड पे। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम से कोई मतलब नहीं है, केवल जो मैक्सिमम डिमांड होगी उस पर ही हमारा बिल निर्भर करेगा। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा आपका बिल आएगा। तो ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए। जो स्ट्रीट लाइटिंग है, जो भी हमारी रोड लाइट होती है, उसके लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रीट
लाइटिंग और जो भी सिग्नल लगे होते हैं रोड पे उनके लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं, हमेशा याद रखना है सिग्नलिंग के लिए। जो भी सिग्नल सिस्टम होता है रोड पे उसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ओनली मैक्सिमम डिमांड पे। जो भी इस पीरियड में 1 मंथ में जो भी मैक्सिमम डिमांड होगी उस पर डिपेंड करेगा। और सी क्या है, यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड। इसके बाद फ्लैट डिमांड रेट हमें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेट मीटर रेट। स्ट्रेट मीटर रेट, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट मीटर रेट में क्या होता है, ए इक्वल टू डी वाई। मतलब जो भी हमारा 1 मंथ का बिल है, जो भी बिलिंग पीरियड है, वो किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी कंज्यूम पे, ओनली ओनली एनर्जी कंज्यूम पे। तो इस वाले मेथड का देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई भी कंज्यूमर है, अगर उसने एक भी मतलब उसने जीरो बिल मतलब क्या जीरो यूनिट निकाली है, जीरो एनर्जी कंज्यूम की, तो उसका बिल कितना आएगा, जीरो। तो जो भी हमारा टेरिफ है उसका जो भी फिक्स जो भी उसका मतलब चार्ज है, मतलब वो रिकवर नहीं होगा उनको, कोई भी मतलब जीरो बिल आएगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इसका कि जिस कंज्यूमर ने जीरो एनर्जी कंज्यूम की उसके बिल जीरो आएगा। इसलिए ये वाला मेथड हम कहीं भी यूज नहीं करते हैं, जिससे कि जो भी हमारा ये कहीं भी यूज नहीं करते हैं, इसका सबसे डिसएडवांटेज है। तो इसके बाद फिर एक नया मेथड आया जिसको बोलते हैं ब्लॉक मीटर रेट, जो कि स्ट्रेट मीटर और फ्लैट डिमांड रेट दोनों की कमियों को दूर कर देता है। फ्लैट डिमांड रेट में तो क्या कमी थी कि एनर्जी कंज्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, उसमें केवल मैक्सिमम डिमांड पे ही बिल आ रहा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा स्टेट मीटर रेट, इसमें केवल एनर्जी कंज्यूम पे डिपेंड कर रहा था, जो फिक्स चार्ज है टैरिफ के वो भी रिकवर नहीं हो रहे थे। फिर यहाँ पे आया ब्लॉक मीटर रेट। ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ, तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक मीटर रेट में इसमें क्या होता है, हाँ जो भी हमारे पास स्टेट मीटर, देखो इसमें क्या होता है, ए सर्टेन यूनिट रेट इज फॉर ए सर्टेन ब्लॉक ऑफ एनर्जी एंड फॉर ए सक्सेसिंग ब्लॉक ऑफ एनर्जी द करस्पॉन्डिंग यूनिट चार्ज डिक्रीज। मतलब इसमें क्या होता है, जो टोटल बिल होता है किसी भी मंथ के लिए, इसमें मतलब स्टार्टिंग जो भी यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी उसके लिए जो रेट होगी वो बहुत हाई होगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। जो यूनिट चार्ज और नेक्स्ट सक्सेसिंग ब्लॉक ऑफ एनर्जी के लिए कम हो गया D2, फिर नेक्स्ट के लिए और कम हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग यूनिट के लिए जो D1 चार्ज होगा वो हाई होगा, फिर नेक्स्ट एनर्जी कंज्यूम नेक्स्ट ब्लॉक एनर्जी का उसके लिए डिक्रीज होता जाएगा ऐसा, तो ये चलता जाएगा। तो कोई 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो ये हो गया हाई, ये सबसे हाई चार्ज होगा जो D1 है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे स्टार्टिंग सर्टेन ब्लॉक ऑफ एनर्जी के लिए। नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ एनर्जी के लिए थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, D1 होगा, फिर D2 होगा, फिर D3 होगा। जो यूनिट चार्ज है फॉर एनर्जी कंज्यूम के लिए वो स्टार्टिंग सर्टेन यूनिट के लिए 50 यूनिट है, 50 तक, जैसे अभी सपोज करो मान लो यहाँ पे 50 यूनिट है, हमने चार्ज किया 10 रुपये पर यूनिट। फिर इसके बाद D2, फिर नेक्स्ट जो 50 यूनिट होगी उसके लिए चार्ज हो जाएगा 8 रुपये। फिर नेक्स्ट होगी उसके लिए नेक्स्ट 50 होगी उसके लिए 3 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। तो ऐसे होता है इसमें ब्लॉक मीटर रेट में, मतलब सर्टेन ब्लॉक ऑफ एनर्जी के लिए चार्ज हाई होगा, फिर नेक्स्ट सक्सेसिंग ब्लॉक जो भी आएंगे उनके लिए यूनिट चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड हम जो भी रेसिड्यूअल और जो कॉमर्शियल कंज्यूमर होते हैं उनके लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं जनरली। किसके लिए यूज करते हैं ये, रेसिडेंशियल
रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर के लिए। ठीक है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर के लिए यूज करेंगे। तो देखो ब्लॉक मीटर भी पढ़ लिया अब हमने। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है होपकिंसन डिमांड रेट, या टू पार्ट टेरिफ भी बोलते हैं इसको। होपकिंसन डिमांड रेट। डिमांड रेट या टू पार्ट टेरिफ भी बोलते हैं इसको। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल टू क्या होता है, सी एक्स प्लस डी वाई, मतलब मैक्सिमम डिमांड प्लस एनर्जी कंज्यूम, दोनों पे हमारा बिल डिपेंड करेगा। तो देखो टोटल बिल इंक्लूड है डिमांड चार्ज बेस्ड ऑन मैक्सिमम डिमांड प्लस है चार्ज बेस्ड ऑन एनर्जी कंज्यूम, मतलब दोनों पे मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी कंज्यूम दोनों पे हमारा चार्ज डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें बात करते हैं डोरटी रेट। DHO डोरटी रेट, इसको थ्री पार्ट टेरिफ भी बोलते हैं। थ्री पार्ट टेरिफ, इसमें क्या होता है, इसमें जो टू पार्ट था इसमें एक फिक्स चार्ज और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ, मतलब फिक्स चार्ज हो रहा है। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, देखो ये हो गया मैक्सिमम डिमांड, एनर्जी कंज्यूम और एक फिक्स चार्ज होगा। तो ये हो गया डोरटी रेट या थ्री पार्ट टेरिफ। तो आपको जो भी हमारा टेरिफ है, डिफरेंट मेथड ऑफ टेरिफ है चार्जिंग के कंज्यूमर को, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आपका प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच।